अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस टाइम मैं मौजूद हूं मलिहा ओल्ड एज होम में, जहां पर खूबसूरत माएँ हमारे साथ मौजूद हैं। वो माएँ जिनको उनकी अपनी औलाद ने घर से बेघर कर दिया। हर माँ के साथ एक अलग दुख है, एक अलग कहानी है। माँओं से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे रहते हुए जब ईदें आती हैं, जब रोज़े आते हैं, दरवाजे की तरफ देखती हैं, घर से कोई भी शख्स इनके पास नहीं आता खैरियत पूछने के लिए, मिलने के लिए, तो वो ईद कैसी होती है औलाद के बगैर, अपने घर के बगैर, वो रोज़े कैसे होते हैं। और मेरा नाम इशरत फातिम है और मेरा बेटा जानबूझ के मुझे मेरे भाइयों के घर से ऐसे भूल के लाया कि माँ मैं तुझे कहीं लेके जा रहा। तो मुझे नहीं पता था, कह रहा था सारा सामान बांध लें, तो मैंने सारा सामान बांध लिया अपने भाइयों के घर। माशाल्लाह मेरे 6 भाई हैं, बहुत अच्छे। भाइयों के पास रहती थी आप? जी। बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चा एक ही है। एक ही बेटा है। शोहर किधर है? शोहर फोत हो गए हैं। अच्छा, तो आप बेटा शादीशुदा है? जी। तो उसको क्या मसला हुआ कि आपको भाइयों की तरफ से ले आया? असल में सारे फैमिली बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि माँ को पास रख। उन्होंने ये बात बोली कि मेरी बहू ने बोली, बेटे ने नहीं बोली। बेटे ने ये कहा फाते अमल है। फाते अमल का मतलब तो आप जान गई होंगी, बहू ने बोला था। तो मेरा बेटे ने बोला फाते अमल है, आज तेरी औलाद है तो कल मेरी भी औलाद होगी। तो इसलिए औलादें तो सबकी होती हैं, लेकिन मेरा एक चांद जैसा बेटा है जो मैंने उसे बीए करवाया, माशाल्लाह बीएड करवाया, और बॉडी बिल्डर है माशाल्लाह, अच्छी तनख्वाह भी है। मैंने पढ़ाया, शोहर फोत हो गए थे, 10 साल हो गए, तो माशाल्लाह मैंने दोस्त बन के अपने बच्चे को पाला। और माशाल्लाह इतना एक्टिव था, जो मैं मैट्रिक पास हूँ, मैंने अपने बच्चे को बहुत कुछ दिया, दोस्त बन के, माँ नहीं बन के दिया, दोस्त बन कर दिया। क्योंकि माँ जब बाप हो तो जाता है तो माँ दोस्त बन जाती है बेटे की। तो मैंने दोस्त बन के उसे पाला, अल्लाह का फजल है। मैंने कभी किसी से भीख नहीं मांगी उसको। मेरे सारे भाई आर्मी में हैं माशाल्लाह। मेरे वाले से 18 ग्रेड के ऑफिसर थे, इब्राहिम से देखिए। मैंने कभी आज तक किसी से ऐसे नहीं किया, और मैंने अपने बच्चे को पाला। यहाँ पर क्यों छोड़ गया फिर? बस उसकी मर्जी। बताया भी नहीं आपको? नहीं। क्या कहकर लाया यहाँ तक? वो यहाँ कह के लाया भाइयों के घर से कि मैं आपको कहीं लेके जा रहा हूँ, बस ये बात हुई है। और यहाँ पे छोड़ के चला गया? मैंने बड़ा मारा उसे, पहले मैंने उसे मारा भी, पीटा यहाँ भी। पर पहुंची आप? जी, वहाँ यहीं पे। हाँ। तो जब मैंने इतनी सारी औरतें देखी तो मेरा दिल घबराया। मैं तो ऐसे रहती नहीं थी, तो माशाल्लाह मैं तन्हा रहती हूँ और बहुत खुश रहती हूँ। तन्हाई में भी अल्लाह का फजल है, मैं इबादत करती हूँ और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, और मुझे अल्लाह के सिवा मुझे कुछ भी नहीं याद। क्योंकि राहें जो कहता है ना अल्लाह ताला खोलता है, तो मैं उससे बहुत उम्मीदवार हूँ कि अल्लाह जो कुछ देगा मुझे देगा। मेरे पास अल्लाह का फजल है, बहुत कुछ है। भाइयों से रब्ता नहीं किया कि बेटा मुझे इधर छोड़ गया? बेटे से बात की। हाँ। तो बेटे ने कहा, अली अहमद सदीकी है, उस बेटे ने कहा मुझे नहीं पता, मैं छोड़ के आ गया हूँ, मेरी माँ बहुत खुश है वहाँ पे। और आपके पास नहीं है नंबर भाइयों का कोई? नहीं, मेरे पास कोई भाई का नंबर। जाना चाहती हो भाइयों के पास? नहीं, मैं जाना तो खैर नहीं चाहती। कहते हैं ना, जब सगी औलाद ना रखे तो फिर इसमें और कौन रख सकता। अगर बंदा शोहर होए ना, सारी दौलत की बात है। मेरे बाप ने मुझे दौलत से नवाजा है, हर चीज़ से नवाजा है। मेरे वाले से 8वें के सुख से नहीं नवाजा। कहता है माँ मर गई। मैं कहती मेरा दिल खिंच गया। बेटे ने कहा माँ मर गई? किसी माँ से पूछे कि माँ कितनी दुआएं करती है बच्चों के लिए, बेटियों के लिए। आप कब से हैं यहाँ पे? लाहौर से ही। आई कब से हैं यहाँ पे? यहाँ पे? हाँ। यहाँ पे तो वाह हो गया, साल हो गया। हाँ। तो कौन छोड़ के गया इधर? इधर छोड़ के गया और दारे में सी मैं। अच्छा, बच्चे हैं आपके? औलाद नहीं है। नहीं है। और शोहर?
शौहर हैगा, उन्हें तलाक नहीं दी मैनू, वैसे छोड़ दिया? वैसे ही छोड़ दिता। और कोई रिश्तेदार नहीं है? रिश्तेदार मैं दसी जानी हाँ, 6 भरा सी, बारों बारी मरदे गए। अच्छा। एक डॉक्टर रह गया भरा मेरा, उनकी बीवी फौत हो गई। पहलों वो रखते सी 8-8 दिन मैनू, उनकी बीवी फौत हो गई तो वो फिर कहता हुण बाजी मैं कित्थे रखा तैनू, तो वो वेखना मेरे ते आसान किसी का नहीं हैगा। मैं फिर दारे च ही छड्ड गए मैनू, जिन्हें मैनू मारिया कुटिया सी ना वो ही दारे विच छड्ड के गया। है शोहर? नहीं, भतीजा मेरा सी। भतीजा मारता था आपको? हाँ जी। क्यों? बस मेरा पेशाब निकल जाता सी। मारता था फिर इस बात पर? हाँ जी। जे मैं भुखी हाँ तो उन्हें नहीं पूछना भी तू कुछ खाना है, अंडा देना तो नीरा नमक कर देना। तंग करता था वो? हाँ जी। जुल्म करता था? जुल्म करता था। मारता भी था? मारता भी था। फिर आपे ही दोवें जी छड्डन लग पे, तो फिर माफिया मंगन लग पे। अब खुश है इधर? मैं इतने खुश है। याद आती है? आती तो है। मैं एक दफा असी बनाया ना शनाख्ती कार्ड, उन्होंने आखिया भी गवाह लियावो कोई फिर तुहाडा शनाख्ती कार्ड बनेगा, तो मेरा भतीजा फिर कहंदा मैं ही खूनी रिश्ता तेरा मैं बना देना। लै गया, पैसे भी लाए सु कोलों, सब कुछ कोलों कीता, पर उनकी बुढ़ी नहीं मन्नी मैनू रखन च। मेरा दिल उदासिया सी। मैं आख्या तुसी सारियां नू मैनू मिला दवो, मेरी फुफ्फो दी धी हैगी ज़ेबन। मिलने को दिल करता है, उनके साथ रहने को दिल करता है। हाँ जी। पर नहीं रखते वो? नहीं रखते वो। मेरी फुफ्फो दी धी सी ना जेड़ी ज़ेबन, वो भी इत्थे आन के ते राशन पानी मैनू दे ही आंदी सी। अब नहीं आती? अब नहीं आती? आंदी सी रोज़ियां तो पहले आवांगी, आन वाली है। रोज़े तो आ गए? हाँ रोज़े तो आ गए ने। खैर नाल नहीं, सही कह रही है। हाँ। ऐसी औलाद होने से बेहतर ना बे औलाद होना है। ऐसे इदारों में आकर यही दिल करता है कि जिसकी ऐसी औलाद है ना, या ऐसी औलाद निकल नहीं है, वो बे औलाद रहे। वो एक दुख सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है कि आप बे औलाद है। ये जो हर लम्हा आपको औलाद ने आपकी ये दुख देना है ना, ये तन्हाई देनी है, ये घर से बेघर करना है, उस एक दुख से वो एक दुख बेहतर है कि आप बे औलाद हैं। इस टाइम मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत सी माँ मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से ये माँ अपने घर पर मौजूद नहीं है बल्कि ओल्ड एज होम में मौजूद हैं। 3 बेटे हैं इनके, और 3 बेटों की माँ होने के बावजूद भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं से पूछते हैं, 3 बेटों की माँ हैं आप और आज यहाँ पर हैं? बस किस्मत का फैसला, अल्लाह ने भी लिखे होते हैं। लोग तो बेटे मन्नतें मांगते हैं कि बेटे हों, बस दिए बुढ़ापे काबल किया बेटों को। बड़े अच्छे रूज पे थे, फर्मा बरदार थे। मेरा बड़ा बेटा इतना फर्मा बरदार था, बस उसकी शादी करने की देर हुई है, बेफरमान हो चुका। मुझे देखना गवारा नहीं करता, नहीं तो मैं उसने बाहर से कॉलेज से जब आना होना होता था ना पढ़ के, तो मैं डरती वॉशरूम में नहीं जाती थी कि ये भी आने वाला है तो इसने ऐसे ये पजल हो जाएगा। क्या नाम? मोहम्मद हसन। अच्छा। मामा जी एक दफ़ा मैं ऐसे ही हो गई थी, ऊपर छत पे गया, उधर मामा जी वो मैं बाहर निकली,
मैं बेटा क्या हो गया, क्यों ऐसे, इतना करता था, फर्मा बरदार था मेरा। लेकिन ये है कि कमाने करने लग गया, मैंने काबल किया, ऑनलाइन काम करता है माशाल्लाह, ठीक ठाक लाखों रुपया कमा रहा है, किसी बात की बेटा कमी नहीं है। एक बात उसको मैं अपना तो कभी ये सोचा ही किया नहीं था, मैंने उसे ये बात की तेरे 2 छोटे भाई हैं उनको पीछा ना करी। लेकिन क्या इसी तरह ही करता था। जब उसकी शादी फिर हुई है ना, उसने शादी नहीं खुद की है, बस रिश्तेदारों में की है। अच्छा, मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सके मेरे घर का सलूक तफाक। मेरे बच्चों ने ऐसे, ये सोफे पड़े हैं, आगे टेबल है, टेबल के ऊपर उधर ही खाना लगाना, इकट्ठे बैठना, खाना मजे के साथ, खुशी की ज़िंदगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजर रही थी। बस बेटा वो ज़िंदगी उधर की उधर दूरी रह गई है, सबको बखेर दिया। वो छोटा 3 नंबर वाला जो है ना छोटा, हाँ। वो माशाल्लाह उसके वो बिल्डर भी था, वो सारा जो बड़ा भी है बिल्डर। अच्छा। अपनी जिम वगैरह सब कुछ रखा हुआ अल्लाह ने दिया ना, खुद खरीदी जिम, फिर दोबारा फिर एक और जिम खरीदा, वो 5-6 लाख रुपया लगाया। इस वक्त को 10-12 लाख का जिम है। वो खुद करते हैं, बिल्डर हैं। जोड़फर में चला गया, उसने CV दी, उधर कामयाब हो गया, ट्रेनिंग की उधर सरगोदे जाके, वो भी कामयाब हुआ। बस फिर ये घर मेरा बेच के, मसला सबसे बड़ा ये बना है, घर बेचा, 5 मरले का टिप्पर था। और वो शोहर की कमाई का टिप्पर, हाँ, जो मैंने खुद भी सिलाइयाँ कर के, कमेटियाँ डाल के ज़मीन खरीदी, खुद ज़मीन सादी खरीदी, फिर उसमें बुनियादें डाल के बड़ा किया, बड़ा कुछ किया बेटा, जो भी कर सकते किया। साथ इनको पढ़ाया, इनकी पढ़ाई नहीं रोकी। यकीन कर, इतने लायक थे ये मेरे बच्चे, मैंने इनको कोई ट्यूशन, कोई किसी अकेडमी में नहीं भेजा, खुद अपने वाले पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम स्कूल महंगे, लेकिन खुद मैंने इनको समझा दिया था कि खुद आपने कवर करना है, आपकी शिकायत नहीं आनी चाहिए, आपने पास भी होना है हर साल, सालों साल पास हुए हैं। OTI स्कूल ये कौड़ियों के पास है, अभी भी है वो। शोहर कैसा था आपका? बस जो भी था, शोहर ड्राइवर है, अभी भी शोहर है ना, शोहर ने तो काम ज़्यादा किया। ये क्या किया? यही कि बेचने का, कि समझदारी किसी से लेते, मशवरा लेते, ना बेचते। घर बेचा तो घर बेचा ना, तो आज बेघर खुद भी रो रहा है, मुझे भी रुल रहा है कि बहु ना कोई रोटी ढंग से पका के भी नहीं देती, मर्जी की पका के नहीं देती। घर बेच के क्या किया? मैं अभी तक बेटा, मैं अभी तक इतना मैं परफेक्ट, मैं शुरू से लेके मैंने, क्योंकि मैं गुजरांवाले की हूँ, काबियों का शहर है वो। अच्छा। तो जाहिर बात है मैं तो बेहतरीन पकाती हूँ, मैंने पकाया इधर भी, वो बाजी भी हैरान होती, खुश होती है कि इतना अच्छा पका लेती है। बस वो भैया अब बेकार हो के घूम फिर रहा, इधर उधर उधर से नहीं निकल रहा। तो बच्चे किधर गए? बच्चे 2 उधर रहते हैं फार्मानेट में, घर बनाया है, कोठी बनाई है, उन्होंने खुद अपना बनाया? पैसा ज्यादा उसने लाया, मेरा घर बेच के जमीन खरीदी है। अच्छा, वो ये बाप बेटों ने मिलकर किया? जी। अच्छा। बाप भी बस उसकी सुध बुध मारी गई ना, गलत किया ना। अगर आप अपने पास रखोगे तो फिर आपके पीछे पीछे तो कोई ना कोई होगा ना। इन्होंने घर तो बुढ़ापे में आखिरी सहारा होता है। घर बनाते मेरी उम्र बीत गई। मैं शुक्र किया था ये पढ़ गए हैं, लायक हो गए हैं, फिर इन्होंने अपने बलबूते पे शुरू कर दिया है। इसने कहा मैंने फार्म हाउस बनाना, ये वो फार्म। मतलब आपने इस घर के लिए कपड़े सिलाई किए, अपनी उम्र गुजारी इस घर की, एक एक चीज में आपके ख्वाब होंगे। जमीन खरीद के सब कुछ बनाया, बुनियादों से शुरू किया, सब कुछ किया। और आज आपको आज ये कहते हैं नहीं लेके देना। मैं ये कहती हूँ मेरी तो बेटी भी कोई नहीं, मुझे ले दो, मैं अपनी सुकून से ज़िंदगी गुजारी। बेटा सबसे बड़ा मसला पता क्या है, अंकल है प्राइवेट जॉब वाले, अभी तक वो ड्राइविंग कर रहे हैं 25-26 हज़ार रुपये, नहीं देते कुछ भी। खासकर अब मैं सच बताऊं, बेशक जे अगर वो देख भी रहे हैं, साल होने लगा है, ज़रा बात होती है पहले खर्चा बंद कर, माँ का। जिस माँ ने, मैंने अपने शादी के कपड़े बेच के भी इसकी बीकॉम की फीस जानी थी तो मैंने भरी फीस, लेकिन आज उसकी बीवी आ गई है, बने बनाए पे ट्रैक में रख के उसके साथ पेश हो गया। कोठी सारी पूरी घर बनाया, नीचे सारा, मुझे नीचे कमरे से निकाला जब से मेरा इनसे अनबन हुई। बेटा मेरी टांग में मसला है, मेरी रसोली है, ये घुटने। बेटे ने निकाला है आपको?
बेटे ने ऊपर चढ़ाया, जो ऊपर मैं नहीं ऊपर ले चढ़ती, मैं कभी निचले पोर्शन से आपको ऊपर भेजा? नीचे कमरा मेरा था ना इसके सामने, वो बीवी इसकी कहती थी माँ को इधर से खाली करा कमरा, इसको निकाल, गांव से आई हुई है, इतनी भी जगह नहीं इनकी जो टीवी लॉन्च इतनी, तो लेकिन वो देख लो आके उसने क्या कुछ कर दिया। अब बेटा इस तरह का हो गया, बेटा मेरे से छिपा के 4 साल हो गया ना, 5वां साल लगा है वो उधर से शिफ्ट हुए, ये घर बेच के उधर वारमानेट में। तो बेटा मेरे बेटे को उसने कहा तू अपनी माँ को क्यों उधर लेके जाता है साथ, शॉपिंग मॉल पे जाते थे, उधर से जाके लेके आते थे हर चीज़ लेके आते थे, घी ऑयल। क्यों लेकर जाते हो? वो देखती थी कि तेरी माँ जाती है लेने, तो माँ को नहीं, वो अपने के लिए खरीदती थी ना, वो पीछा पाल रही है अभी तक, वो पीछे फेंक दी। पिछले को उसने ऐसे डूबे हुए थे, तैर गए, और आपको बेघर, माँ को बेघर कर दिया, माँ की छत भी छीन ली। अब मियाँ अब लड़ाई कर रहे हैं, वो बाजी मुझे वही कह रही है आप जल्दी से दहल गई हो। मियाँ मैं है बाजी माफिया, तो ये वो कर रहा था, मियाँ ने भी मेरे साथ ज्यादती की थी ना, मारा था मुझे। कहता है मियाँ कहता है ये बात क्यों करती है घर लेके देने की, मियाँ अभी तक नहीं एग्री हो रहा इस बात पे। तो अब मैंने जाना है, अब मैं जा रही हूँ, मैं कहता है मुझे रोजियों का मसला, मैं ठीक है बाजी से बात की, कहता रोजे रखवाओ के, हाँ के रोजे हैं, रमज़ान है, तो खुद भी तो मैं ये अगर घर ले लो, अपना घर था ना, तो उधर अब उधर ही रह रहा ना, ऊपर वाले पोर्शन के कमरे में, फिर यही है मैं लटकी रहूँगी ऊपर ही, फिर मैं उतर चढ़ नहीं सकती ना, मैं किसी को देख सकती हूँ नीचे जाके। बहुएं नहीं बना कर देती कुछ? बेटा उनको पसंद ही नहीं करता, वो उनका पका हुआ पसंद नहीं आता। अच्छा। पिछले हफ्ते कहीं उन्होंने मटर आलू गाजर वगैरह को इस तरह का बनाया सालन, तो मटर कच्चे, गाजर भी कच्ची। आपको इतना मारा, आपके साथ इतनी ज्यादती की, आप फिर भी इतना एहसास करके जा रही हैं, घर से बेघर हुई, किसी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, अपना एक एक रुपया, अपना एक एक ख्वाहिश, एक एक ख्वाब उस घर में लगाया, उस घर की एक एक बुनियाद में आपकी खुशियाँ थी, उस घर से आप बेघर हुई, और आज आप अभी भी उस शोहर के लिए, उस औलाद के पास वापस जाना चाहती हैं? वापस नहीं मैं जा रही, मैं बाजी से कहा, मैं बाजी मैंने वापस आ जाना, मेरे सीख है, किसी कोई गैर भी हो ना, कोई बोले ना कि मैंने रोज़े रखने नहीं, मुझे रखवा दो या करवा दो, चले मैं ठीक है, मेरा खर्चा खुर्चा सब बंद मियाँ ने भी किया था। फिर अब अपने ज़रूरत के लिए बुला रहा है आपको? नहीं, मेरी दोस्त ने फिर उसने बोला, मैंने फिर ये कह दिया ना दोस्तों अपनी को भी, मैं ठीक है रमज़ान आ रहा है, मुझे बहुत लोग सदका खैरात दे देंगे, मुझे दे देंगे सदका खैरात, मैं सदका खैरात देने वाली थी, मैं देती थी। अब रोज़े और ईदें पहले जैसी नहीं होती होंगी? बेटा ख़त्म हो गई हैं, पिछली ईद भी मैं ये पिछली ईद भी मैं घर से बाहर थी, अब फिर ईद। औलाद तो सबसे पहले आकर ईद की नमाज कुर्बानियाँ करते हैं, माँ को मिलते हैं गले, माँ को मिलती है सबसे पहले औलाद, माँ मीठा बनाकर बैठी होती है औलाद के लिए, शोहर के लिए, कि वो आएंगे मुँह मीठा करवाऊंगी। बेटा हमने तो मिलाया, मेरा सास ससुर, मेरा सतीला ससुर भी था, मेरी सास का दूसरा मियाँ था, इसका अपना बाप उधर था मलकवाल जैसे, मैंने सब की इज्जत करती थी, सबको मैं अच्छे तरीके से पूछती थी आपने खाना क्या है, जो पसंद करते मुझे बताएं, मैं आपको बना के देती। तो आज मेरे साथ औलाद सब कुछ देख के भी ऐसे बेटा पागल हो गए हैं, बस औलादें सब की कुछ ना पूछ। तो ये इतने जो लोग मन्नतें मुरादें मांगते हैं बेटों के लिए कि हमें अल्लाह ये फलानी मन्नत पूरी, इस बात से तो फिर ये आता है कि बेटे देखो ना, उस बेटे को काबल किया, इस काबिल किया, इनको पढ़ा करके पाला, जो कहते कैसे करते, लेकिन जो भी था इनके लिए सब कुछ करते थे। मुझे खुद कोई नहीं फिक्र होता था अपने कपड़ों का, ईद का, तो इनके लिए मैं पहले लेके आती थी। रमज़ान चढ़ा ना, आज रमज़ान शुरू हुआ, मैं शबे बरात गुजरती जाती थी, तो मैं इनके लिए कपड़े शुरू, मैंने इनके कपड़े ला के ले गए, सदर जाना, इशरे जाना, ले के रख देने कि मेरे बच्चों के कपड़े, तो खुद रातें लगा के सिलाइयाँ कर के ईद वाला दिन मुझे बेहोश होके मैं पड़ जाती थी। मैं चूल्हे पे हंडी चढ़ानी, इस मेरे मियाँ ने इन्हें खुद देखनी, मैंने मुझे कहना अब इसका क्या करना, मैं कुछ नहीं, अब ला देनी है। तो फिर इन्होंने रोटियाँ मंगानी, तो मंगा के तो खा लेनी, हंडी पका देनी मैंने। फिर भी वही ईदें अच्छी थी ना जो अपनों में गुजरती थी बेटा, वो ईदें वो थी, अब ईदें नहीं रह गई, अब ईदें नहीं रह गई, अब जुदाइयाँ, अब दिलों में
कदूरतें आ गई हैं, नफ़रतें इंतहा कर गई हैं। लेकिन ये मुकाफ़ात अमल चलता है फिर जब अपने पे आता है। लेकिन हम जो अगर कहें ना कि ये मुकाफ़ात अमल है, तो मैंने तो सतीला ससुर था मेरे साथ, बेशक मेरे घर में पहुँचे जाएं, पूछें उनसे मैंने अपने सतीले ससुर के साथ कैसे सलूक किया हुआ है। वो मेरे रास्ते देखता था, ये कपड़े जैसा रंग था उसका अब्बा का, तो लेकिन मैं उससे प्यार इतनी तो वो मुझे करता था, तो रास्ते देखता था वो किधर चली गई किधर उधर। मैं फोर्ट्रेस में शादी हुई मेरी, फोर्ट्रेस में सामने नहीं आबादी उसमें, तो वो उधर से इधर मेरे पास आते, जब मैं जो चल थोड़ी देर जिंदा रहा फौत हो गई मेरी। तो सास मेरी बड़े की शादी करके फौत हुई है। माँ जी आपने तो नहीं ऐसा कुछ भी किया, लेकिन आपकी औलाद वही ना ऐसी, ख्याल आता है ना आपकी औलाद ऐसे कि निकल हमने आई। तो बड़ों कभी की शर्म की है। कभी दिल से औलाद के लिए कोई ऐसी बात, अल्लाह तुम लोगों को पूछेगा। आप जाहिर है घर से बेघर हैं, कोई भी अपनी खुशी से तो नहीं रहता ऐसी जगह मैं पर। तो अभी भी कह रही हूँ कि अल्लाह ने बेटे दिए सो, इसके बड़े को भी 2 बेटे ने, एक उसके अपने जैसा बेटा है बड़ा, वो उसका नाम मोहम्मद दैर रखा हुआ है, छोटे का मोहम्मद आशी रखा हुआ है। तो बच्चे इतने खलूस से इतने महंगे स्कूल में जाके पढ़ा रहा है। अब गाड़ी ले ली है महंगी, मैंने गाड़ियों वाला कर दिया, गाड़ियाँ लेके शराट गाड़ी लेके दी, मैंने कमेटियाँ डालती थी बेटा। मैंने कहा मेरे बेटे सीख लें गाड़ी, ड्राइविंग सीखें, बाप ड्राइवर सिखाएगा, सीखी। फिर मुझे कहता है मामा जी हम ये गाड़ी बेच के हमने एसी वाली गाड़ी लेनी है। हमने ठीक है बेटा अल्लाह आपको दे जो मर्जी लो। इस वक्त इसने 1,32,00,000 की गाड़ी ली है, तो माँ को घर नहीं लेके दे रहा। तो बाजी को ये कह के गया मैडम को, छोड़े माँ को एक कमरा नहीं नसीब हो रहा घर में, एक कमरा नहीं। हालांकि मैंने कहा मियाँ को भी बड़ा कहा था, मियाँ भी पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, मुझे तो समझ नहीं। पहले तो नहीं ऐसे करता था, अब तो बिल्कुल ही ऐसे बेटों के नीचे लेट गया। जाहिर है उनकी भी, वो भी तो उम्र के उस हिस्से में है ना, उनको भी शायद डर लगता होगा घर से बेघर होने में। बड़ी उम्र का उनको भी डर लगता होगा घर से बेघर होने में, उनको भी डर लगता होगा दर दर की ठोकरें खाने से। बेटा घर वो ये किया ना, उसने गलत किया, अपने नाम जमीन लगा, शायद ना सोचो कि औलाद ऐसी निकल आएगी। यही नहीं ना सोचा, ये हर बंदा कह रहा है। खुद ही हाथ काट कर दे दिए, काट कर दे दिए बिल्कुल, पाँव तले जमीन भी काट दी, पाँव काट गए हुए हैं। तो अब कहते हैं, यही कहती हूँ मैं, मेरा ये भी मेरा मैसेज समझ लो, ये मेरा एक यानी कि समझ लो कि एक रिक्वेस्ट भी समझ लो, मेरा जो भी मैं कहती हूँ मेरी जितनी ज़िंदगी का टाइम है ना, कि चलो कुछ मकान डबल स्टोरी भी होगा, कुछ मैं एक आधे कमरे में रहूँगी, बाकी किराए पे दूंगी, किराया तो आएगा, किसी की मुताज को तो ना होंगी। जो वो घर तो मेरी बेटी भी कोई नहीं कि मेरे किसी को दे देना या करना है, बेटियों को तो किसी को नहीं देंगे, जो मुझे लेके देगा उसका ही होगा ना। मुझे ये है कि मियाँ के भी प्राइवेट है, कोई जॉब नहीं उसकी इस तरह की गवर्नमेंट की, कोई पेंशन लगेगी अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा लग रहा। वे मुझे थोड़ा सा अपने आप को बड़ा फील होता है, लेकिन क्या करूं, बस अल्लाह की याद, तो नमाज पढ़ छोड़ी तो अल्लाह की याद कर दी। कभी बेटों को बद्दुआ तो नहीं दी? नहीं बद्दुआ क्यों देनी है, अब खुद ही तो काबल किया उनको, इस बद्दुआ क्या देनी है। बद्दुआ हाँ अल्लाह ताला देख भी रहा, सुन भी रहा है, वो समीउल अलीम, वो बस सामीउल अलीम, बस अल्लाह को कहने की जरूरत नहीं, अल्लाह देख रहा है। हाँ अल्लाह कहता है मैं सुनता भी हूँ, मैं देखता भी हूँ, देखता है। मैंने अल्लाह के साथ बेटा, मैं इधर आई हूँ ना, मैं तहज्जुद के टाइम 4 बजे उठ जाती हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, पढ़ते पढ़ते करते सुबह हो जाती है, अज़ान हो गई, फजर पढ़ी, विर्द पढ़ा, सूरज निकला, इशराक पढ़ी, फिर मैं तस्बीह नमाज रोज़ाना पढ़ रही हूँ, उसके बाद चाश्त पढ़ी, चलो जी। बिल्कुल ये जो आखिरी बात माँ जी ने कही कि बेशक अल्लाह देख रहा है और सुन रहा है, इस एक बात में वो सब कुछ कह गई हैं। औलाद को ये समझना चाहिए कि माँ जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी जवानी उस औलाद को दी होती है, उस औलाद के ऊपर लगाई होती है, इन्वेस्ट की होती है कि बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बनेंगे। और बुढ़ापे में सहारा बनने के टाइम बच्चे माँओं को इस तरह की जगह पे छोड़ देते हैं, वालिदैन को छोड़ देते हैं, तो यकीन करें ये आपने अपनी जन्नत को ठुकराया है, अपनी खुशियों को ठुकराया है, अपने पीछे उठने वाले दुआओं के लिए उन हाथों को ठुकराया है। ज़िंदगी में वक्ती तौर पर कामयाबी को मुस्तकिल कामयाबी ना समझें। जिसकी माँ यहाँ पर मौजूद है, ऐसी किसी जगह पर 3 बेटों की माँ, और वो ये समझ रहे हैं कि हमने अपने मुस्तकबिल में तमाम तर कामयाबियाँ पा ली, तो ये एक भूल है, एक गलत फहमी है जो कि
जिस तरह से माँ ने कहा ना कि अल्लाह सुन रहा है और देख रहा है, तो बेशक अल्लाह सुन भी रहा है और देख भी रहा है, और जब अल्लाह फैसला करने पर आएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। एक और माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं, और इनका बेटा खुद बदकिस्मती से इनको यहाँ पर छोड़ कर गया। ना सिर्फ छोड़ के गया बल्कि इनका पूरा सामान जो है वो यहाँ पर अलमारी में सेट करके गया। कितनी बदकिस्मती है ये औलाद की कि माँ बाप जिंदा हैं लेकिन उनके नसीब में ना तो औलाद का सुख है, ना औलाद के नसीब में माँ बाप की दुआएं हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे थे मेरे। 2 बेटे? बेटी कोई नहीं? नहीं, बेटी कोई नहीं। और शोहर किधर है? शोहर मेरे की डेथ हो गई है। कितनी देर पहले? 15 साल पहले। अच्छा। तो बड़े बेटे ने मुझे यहाँ बुला लिया, तो मेरे बड़े बेटे का भी 3 महीने में हार्ट अटैक से उसका इंतकाल हो गया। उसी के पास मैं रह रही थी। कहाँ से आई थी आप उसके पास? मैं कराची से। मैं आज टीवी में मेरे शोहर जो थे वो जनरल मैनेजर थे। अच्छा जी। और बेटा लाहौर में था? जी, बड़ा बेटा यहाँ लाहौर में था, छोटा मेरे साथ था कराची में। जी। अच्छा। तो वो उसने जब जब फौत हो गए तो उसने बड़े बेटे ने कहा अम्मी आप यहाँ आ जाए। वो वाइस प्रेसिडेंट था असरी बैंक में। अच्छा। जी बेटा। छोटा बेटा भैया छोड़ गया, उसकी बीवी नहीं रहने देती थी, न खाना न कुछ, जलील करना। बेटा जलील करता, बेटे के सामने मुझे बहू ने मारा, यहाँ से मेरा स्वेटर फाड़ दिया, कहने लगी तुझे पागल खाने भेजूंगी मैं, तुझे पागल खाने। बड़े बहुत बेटा अच्छे ख़ानदान से, मैं मलक फैमिली से हूँ और बहुत बड़े बड़े लोगों से मेरे है। मेरी नंद का बेटा एडिशनल आईजी है कराची में। बस मैं तो क्या करूँ, शुगर की मैं मरीज हूँ। अब ये छोटा बेटा जब यहाँ कहता मैंने अमेरिका जाना है। बड़े बेटे को फौत हुए कितनी देर हो गई? 3 महीने हुए बेटा। 3 महीने से मैं। और उनकी फैमिली नहीं थी, बीवी बच्चे? वो इद्दत में अपने माँ बाप के घर। उसकी बेटी की शादी यही डिफेंस में हुई है। अच्छा। और बेटा अभी सुलेमान, उसका बेटा अभी कोई जॉब वॉब नहीं कर रहा, उसको मैं क्या कह सकती हूँ। उन्होंने तो बेटे के पास भेजा। बिल्कुल। तो कह रहा था पोता पोती ने तुझे क्यों नहीं रखा। छोटा बेटा कहता है क्यों नहीं तुझे भेज रखा उन्होंने। इसके 3 बच्चे हैं, एक छोटे के? हाँ जी, एक बेटा 2 बेटी हैं। मैंने ये देख रही थी इसमें, मैंने कहने लगा मैंने अमेरिका जाना, तू यहाँ नहीं रह सकती है। मैंने बेटा कहता है मैंने अमेरिका जाना है। हाँ जी। तो मुझे पता था बेटा मैं BA पास हूँ, मैं जाहिल नहीं हूँ मेरा बेटा। बस उसने ये कहा झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है, यहाँ वीज़े बंद हुए हैं, अमेरिका से कहाँ से जाना। उसने मैम से भी आप करें बात, इनको उसने यही किया। अब बस बेटा फिर यहाँ पर किस बहाने से छोड़ के गया, बता कर कि मैं आपको ओल्ड एज होम में छोड़ूं? मुझे नहीं उसने बताया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये मलिया ये ओल्ड होम बता रहे हैं, ये कौन है? एक वहाँ है डिफेंस में और पता नहीं किस जगह के ऊपर है। वो पैसे ले रहे थे 45,000 35,000, तो उसने कहाँ से देना था। मेरी बेटा पेंशन मिलती है मुझे। अच्छा। 11,000 रुपया। अच्छा। बस उसी से मैं अपना गुजारा करती, उसी से मैं बड़े बेटे के होते हुए मैंने कभी कोई चीज नहीं किसी किस्म की। बस और कल मुझे इतना उसने जलील किए। मेरे कितना अरसा रही हैं अभी? तो आपको 1-2 नहीं जी, मुझे 20 दिन हुए आज में। नहीं, छोटे बेटे के पास कितनी देर रही हैं? 3 महीने। 3 महीने रही है ना, जब से बड़ा बेटा इस दुनिया से गया। तो 3 महीने नहीं बहू रख सकी? नहीं रख सकी। सारी जिंदगी के बाद अब टाइम आया था रखने का? नहीं, वो कहती थी मैंने नहीं रखना उसको। मैम को सब कुछ बता के गया। मारा किस बात पर है आपको उसने? कि भाई तू यहाँ पानी का गिलास गिर गया था मेरे से सोफे के ऊपर, ये सोफा तूने खराब कर दिया। बस निकल यहाँ से, बच्चों को नहीं मिलने देते, नहीं दादी के कमरे में जाना। एक 5 साल का है, बड़ी बेटी उनकी
वो 11 साल की तो दादियों को तो बड़ा प्यार होता है अपने। वो बेचारे चोरी फोन भी करते हैं तो पीछे से बोलती बंद करो बंद करो। अच्छा, आपके पोते पोतियां फोन करते हैं आपको? नहीं, वो किसी वक्त वो बड़ी लड़की चोरी कर लेती, मगर मार बड़ी खाती है, वो फिर कहती है दादी हम नहीं कर सकते। मैं क्या कहूँ मेरा बेटा, मैं का ज़ईफ़ फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, और एक सनमा जो था वो मेरे खाला के लड़के का था। आप तो बड़ी ठीक ठाक खानदान से बस ताल्लुक है बेटा आपका। यार उनके 4 जोड़े मुझे दे के गया। फिर ये सर्दी के थे, अब मैं लोगों के उत्तर होते तो मैम नहीं मैं पहन सकती मेरा बेटा, सारी जिंदगी ऐसे करके दी है, ऐसे तो मैं नहीं कर सकती। अल्लाह आपको ऐसे ना करने दे। नहीं, अल्लाह आपको ऐसे ना करने मैंने दे। अभी कहा नारी बद्दुआ भी नहीं दे सकती। आप दे ना दें, आपके आंसू बहुत हैं, आपकी आहें बहुत हैं, आपने बद्दुआ देकर क्या करना है? वो तो बर्बाद हो जाएगा आपकी बद्दुआ से, बस खत्म हो जाएगा वो तो। सुबह फोन किया मैम को कि मैं रात को मुझे जब बेइज्जती मेरी की है, मेरे पास मोबाइल है, बड़े बेटे ने लेके दिया, मैंने मैम को कहा मैम ये भेज दे, मैं किसी के सामने हाथ नहीं पिला सकती। बड़े बेटे ने मोबाइल लेकर दिया था, बेच दिया? हाँ नहीं, अभी मैंने मैम से कहा था, मैंने कहा मैम मेरा तो यहाँ मैं बैठी हुई थी जब फोन आया, इसको मैं नहीं उठा रही थी फोन करके क्या कहता है? आप कह रहा था जलील है तू, जलील औरत है। बेटा कह रहा है? हाँ, तू जलील और होता है, तू इस तरह की औरत है, तुझे कपड़ों की लगी रहती है, कपड़ों की लगी रहती है। बस क्या बताऊं मेरा बेटा, और भी क्या, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं यही कहा मेरा अल्लाह मालिक है, मेरा अल्लाह सुनने वाला है। बस और मैं क्या बताऊं। अभी सोचा था जिंदगी में इस तरह से आप ओल्ड एज होम मुझे में पता ही नहीं था, मैंने तो नहीं मेरा बेटा, मैंने तो इद्दी होम सुना हुआ था, मुझे ओल्ड होम का तो पता, जो अपनी गाड़ी में भी नहीं लाया, मुझे टैक्सी में बिठा के लाया। ये जो ओबर होती मुझे इनका भी नहीं पता था। मैं रो रही थी तो ड्राइवर ने पीछे देखा, कहता उतर के आया ना, बेल मारी यहाँ, तो ड्राइवर आपको पता था ये कहाँ पर लाया? नहीं पता था, बोर्ड नहीं था, बोर्ड नहीं लगा हुआ ना। नहीं, तो मैंने वो ड्राइवर मुझे कहता अम्मा जी क्या हुआ, क्यों रो रही? मैंने कहा बेटा ये उन्हें क्या आया था तानो ओल्ड होम छोड़ने के लिए। मैंने कहा अच्छा, मुझे गाड़ी में से उतार लिया। खुद अभी औरतें कहती है खुद सामान अंदर रख के गया। क्या कहूँ बेटा, मैं नहीं बता सकती। शुगर की मैं पेशेंट हूँ, इंसुलिन मुझे लगती है 1100 की वो आती है। अब पोता मेरी रात मेरी पोती ने मुझे कहा, मैंने कहा कपड़े बेटा, अभी उन्होंने अपना घर बंद किया हुआ जो बेटा मेरा फौत हुआ, उसने बेटा मुझे कभी तक अल्लाह उसको जन्नत में जगह दी। कभी मुझे किसी चीज़ में उसको कहती थी कि बेटा मेरी बहन फौत हो गई, तो मैं उसको बेटे को कहती थी डाइनिंग टेबल, मैंने कहा उसका नाम आसिम था, मैंने कहा बेटा मैं फौत हो जाऊँ, तो कहता अम्मी आप कैसी बातें करती हैं। जिस दिन इसने मुझे याद आ रहा था जुम्मे की रात को वो मैं ख्वाब में आया, मुझे कह रहा था, अब वो पंजाबी बोलता था अम्मी चाय पी लो। बड़ा बेटा ख्वाब में आया था? जब भी हफ्ते वाले दिन मुझे याद आया तो कह रहा था अम्मी आप चाय पी लो। मैंने कहा बेटा तू कहाँ से, मैं ऐसे हाथ लगाने की कोशिश करती, बस मेरा तो बेटा दिन रात रो रो के, ये मैम बहुत अच्छी है, अल्लाह इनको बहुत दे। मैंने कहा मैम मेरी ज़कात लगवा देना और कुछ नहीं तो। बेटा बहुत तकलीफ में हूँ, नहीं मैंने किसी रिश्तेदार, जो लोग पूछते हैं ऐसे घर में आते थे, उसके ससुराल वाले कमरा बंद कर देती थी मुझे अंदर में, सोफे के ऊपर मुझे लिटाया हुआ था, पीछे तकिया रखा था, खुद डबल बेड के ऊपर बच्चों के, मैं बेटा सोफे पे सोती थी। मेरी यहाँ पीछे नेक में तकलीफ होगी, टांग में मेरे तकलीफ थी। मैंने कहा इसका नाम अब्बास है, 3 लाख रुपया ये भी तनख्वाह लेता है, इसको मैंने नौकर कराया, हमारे रिश्तेदार। तो इसकी बीवी कहती है बकवास नहीं करो तुम,
कोई आपने नौकरी नहीं करवाई बेटा अपनी, और मैं कहती हूँ मैं अभी नहीं कुछ कह सकती, मैं कहती हूँ तू अपनी औलाद से पाएगी, खोखरानी है बेटा। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, इसकी शादी करवा दी मैंने, वो लेके इतने से कट किए, खुश रहो। अब बात ऐसे करता मैम को भी यही कहता है ये ऐसे ही बोलती हैं, ये ऐसे ही बोलती है। बेटा मैंने क्या बोलना, मेरा घर बन रहा, मेरा मियाँ इतना, उनको भी हार्ट अटैक हुआ था। बेटा बड़ा ना जाता है इस दुनिया से, आज आप ना ख्वार होती हैं, बस बिल्कुल ये बेटा, अल्लाह के काम है। अल्लाह उसका वक्त पूरा हो चुका था, वो चला गया, आपसे पहले चला गया। मैं हमेशा ये रमजान आने वाला था तो मैंने कहा बेटा ये आ रहा फरवरी में, मार्च ये फरवरी था ना, जी जी। मैंने कहा फरवरी में ये आ रहा है रमजान, कहने लगा हाँ अम्मी गर्म सूट, गर्मियों के सूट। वो पोती को मैंने कहा बेटा कपड़े देना, कहती है अभी गर्मी पड़ रही है जो आपको कपड़ों की लगी भी है। क्या बताऊं मेरा बेटा है बहुत आपका। ईदें कैसी गुजरती थी आपकी? बेटा मेरा बेटे के साथ ही 15 साल से तो मैं बेवा हूँ, मेरा बेटा बेटों के साथ ही गुजरती? हाँ बेटों से, ये बेटा अलग रहता है, ये 7th स्ट्रीट में रहता, दूसरा बेटा यहाँ डिफेंस में ही रहता था। मुझे तो जगहों के नाम भी भूल गया मेरी, जब से बेटा मेरा बड़ा, ये मेरे पाँव का ऑपरेशन हुआ, पहले इत्तेफाक में लेके गया, फिर उसने फौजी फाउंडेशन में, हर जगह के ऊपर। बस मेरा बच्चा, मैं क्या बताऊँ, अल्लाह करे देखें अब रिश्तेदार इसको देखें तो पता चले। मैं बालों में डाई लगाती थी ये, तो मुझे कहता था अब क्या करना है तुमने, मैं कहती थी बेटा अल्लाह देखता है, कहता अल्लाह कौन है, मैंने कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं अल्लाह है। मैंने कल से बात नहीं, इनको फिर फ़ोन किया उसने, मैंने रात से बंद कर दिया अपना फ़ोन, फिर मैंने देखा उठा के मेरी पोती का आ रहा था फ़ोन। आप छोड़ दें, भूल जाए इस बेटे को, सर बड़ा बेटा इस दुनिया से चला गया, मैंने तो कहा इसका भी यही सोच ले आप। जो माँ को जलील कह सकता है, जो माँ की तजलील होते देख सकता है, जिसकी बीवी उसके सामने मार रही है, ऐसे बेटे को आप समझे कि चला गया वो भी। हाँ, आप समझे ये भी चला गया दुनिया से, आप दिल को मना लें। बस मेरा बेटा मलिहा ओल्ड एज होम की ऑनर इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, और ये नो डाउट कि बहुत नेकी का काम है, जहाँ पर औलाद अपनी माँ को, अपने बाप को घर से निकाल देती हैं, वहाँ पर इस तरह के इदारे हैं जो अपनी बाहें फैलाए बैठे होते हैं, इस तरह की माँओं को पनाह देने के लिए। ना सिर्फ पनाह देते हैं बल्कि उनको घर वाला भी माहौल देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो घर की ईदें, जो औलाद के साथ खुशी हैं, वो कहीं पर कोई भी इदारा नहीं दे सकता। मैं हमेशा कहती हूँ कि इस इदारों का होना, इन इदारों का होना खुशी की बात तो है, लेकिन अफसोस की भी बात है कि इन इदारों की बरकत के लिए हम दुआएं कैसे मांगें कि बरकत तो तभी पड़ेगी जब औलाद अपने वालिदैन को घरों से निकालेगी और ये इदारे उनको पनाह देंगे। आप मैम मुझे बताइएगा कि कब आपके जहन में ख्याल आया कि मुझे एक ओल्ड एज होम बनाना चाहिए, जो माएँ हैं उनको पनाह देनी चाहिए, उनको घर वाला इन्वायरमेंट देना चाहिए? ये बेटा मेरे तब तो खैर इरादा तो बहुत शुरू से था, जब मेरे हस्बैंड जिंदा थे तब भी हमारा इरादा था कि यतीम खाना करने का। अच्छा। और हमारा दोनों का इरादा मियाँ बीवी का हम साथ रहेंगे, ठीक है, थोड़े रखेंगे
مگر اچھے ستھرے بچوں کو ہم خود پرورش کریں گے. زندگی نے ان کو اتنی مہلت دی, میں پیچھے رہ گئی اکیلی. تو پھر میں نے سوچا کہ لونلینس جو ہے نا, وہاں سے مجھے ہٹ کیا بہت کہ کیا میری زندگی رہ گئی ہے, اکیلے ہونا جو ہے نا. تو وہاں سے میں اپنے آپ سے ہی بلکہ ہوئی کہ مجھے ایک اولڈ ہوم سے شروع کرنا چاہیے. ارادے تو بہت زیادہ تھے مگر چلیں, میں نے کہا وہی بات ہو جاتی نا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. مگر میرا ارادہ یہی تھا کہ میں یتیم خانہ سے شروع کروں گی, مگر وہ بس نہیں ہوا کسی وجوہات کی وجہ سے. اور میں انشاءاللہ زندگی رہی, اور میری صحت سب سے بڑی بات ہے کہ میری صحت اس قابل رہی, کیونکہ یہاں میں ٹوٹلی ڈرین آؤٹ ہوتی ہوں. تو اب میرا ارادہ یتیم خانے کا کچھ کم ہو رہا ہے, مگر میں پوری اپنی جو کنسنٹریشن ہے وہ جائے دیکھیں میں 20 رکھوں, جائے میرے پاس 25 عورتیں, انہی کو میں بجائے اس کے کہ میں 50 عورتیں کر لوں اور ان کو میں گھٹیا ترین ٹریٹمنٹ کروں اور ان کو کچھ ملے نہ, میری کمپنی نہ ملے, تو پھر کیا فائدہ ہے. کیسا لگا جب پہلی بار اس چیز کا انیشیٹو لیا اور پھر پہلی کوئی ماں, کیونکہ ایسے اداروں میں جب بھی مائیں آتی ہیں وہ ٹوٹی ہوتی ہیں, وہ بکھری ہوتی ہیں, اولاد کی ستائی ہوتی ہیں, گھروں سے بے گھر ہوتی ہیں, ان کو سنبھالنا, ان کو سمیٹنا, ان کو اس طرح سے پیمپر کرنا وہ سب سے مشکل ٹاسک ہے. اور آپ نے اس ذمہ داری کو قبول کیا کہ میں کر سکتی ہوں. پہلی وہ ماں جو آپ کے پاس آئی, اب تو ماشاءاللہ میں کیا ماشاءاللہ کو, مجھے نہیں اچھا لگتا کہ مائیں اس طرح سے گھروں سے بے گھر ہوں, لیکن ابھی آپ کے پاس, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا کہ آپ اتنی ماؤں کی محبت اور دعائیں لے سکے. وہ پہلی ماں کیسے آپ تک پہنچی اور پھر کیا حالات تھے اس وقت؟ پہلی ماں جی میرے پاس آئی تھی, میں اب نام نہیں بتا سکتی, بڑی ویل نون پرسنالٹی کی وہ وائف تھی. اچھا. ویری رچ کلاس, اور وہ میرے پاس پہنچی شیخپورہ. اچھا. اور ان کو الزائمر بھی تھا اور ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل. تو میں نے ان سے بڑا ایکسپیرینس کیا ان کو لک آفٹر کر کے خود, اور میں وہیں رہتی تھی. اچھا. تو وہ پھر میرے ساتھ آ کے سو جاتی تھی کبھی, اور کبھی میں ان کو اپنے مطلب کہ میں دوپہر کو آگے لیٹ گئی, میرے ساتھ آ کے بڑا محبت میرے ساتھ کرتی تھی, کیونکہ میں ان کے ساتھ بہت زیادہ, میں کوئی ڈرامہ نہیں ہے, اللہ نہ کرے کچھ نہیں ہے, میں بہت زیادہ اٹیچ جلدی ہو جاتی ہوں جن کو میں اپنے ساتھ رکھتی ہوں, میں بہت جلدی ان سے اٹیچڈ ہوں. اب ان میں سے ایک آپ کہہ تو رہی ہیں نا, مگر ابھی 3-4 لوگوں کو میں نے یہاں سے فارغ بھی کیا. اچھا. جو کہ نہیں ٹھیک تھیں عورتیں. اچھا. مطلب کہ اتنی میری بےزتی کرتی تھیں, غصہ اتنا کہ یہ باقی عورتیں مجھے کہتی تھی ان سے پوچھیں آپ, میں تو کچھ نہیں کہوں گی, کہ آپ میڈم برداشت کیسے کر رہی ہیں یہ سارا کچھ, مطلب ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں آپ. میں کہتی نہیں, جہاں سے یہ آئیں گے پہلے میں ان کا ٹھکانہ صحیح ڈھونڈوں گی, پھر میں ان کو وہاں بھیجوں گی. ایسے میں سڑک پہ نکال دوں ان کو, کہاں جائیں گی وہ. میرے پاس 100 ایئر بھی ہیں, وہ گئی ہوئی ہیں آج کل اپنی خیر سے, میری ملاقات ہے ان سے, ہے نا. ہاں جی. بس وہ بھی آئی جائیں گی, ان کے بچوں نے بھی, بھانجے بھتیجے نے تڑپ رہی تھی, رو رہی تھی, میں نے کہا آپ جائیں, مل کے آئیں, رج کے مل کے آئیں. اللہ کرے کہ وہ آپ کی خدمت کریں. اور آپ کو یہاں تک کہ ان کی بھانجی نے مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ بات سنیں, ہم اماں میں تینوں زہر دے دیاں گی, یا میں تیرے کوٹھے تے پا دینا اتنے. تے وہ سننے کے بعد میں نے کہا میں تو نہیں, رکشے میں بٹھا دو, آ جائیں گی. دیکھیے بھانجے بھی اپنی سگی اولاد نہیں پوچھ رہی ہے آپ کو, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بھانجے بھتیجے سے؟ ڈز اینی بڈی ہیو اینی ٹائم؟ نو, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. اب یہ ہے ان کا میرا ایک ریلیشن شپ بن گیا ہوا ہے. اور آپ دیکھ رہی ہیں, آپ پچھلی دفعہ بھی آئی ہیں, ابھی بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میری دعا ان کی دعائیں قبول کی. میری کیا ہے, میں تو گناہ گار عورت ہوں کہ ہمیں یہاں پر رہنے کی, کسی نے مجھے یہاں 2 کنال کا گھر ڈونیٹ کر دیا. اللہ ان کی مغفرت کرے اور بالکل آسانیاں کرے, ان کی جنت میں گھر بنائے. اور یہاں پر میرا ریلیشن شپ آپ ان لوگوں سے خود پوچھیں, میں ہوں یا میں یہاں نہ ہوں, یہ آپ کو خود ہی بتائیں گے. کوئی ان کی بریفنگ نہیں ہے, کوئی اللہ نہ کرے کچھ نہیں ہے, بس صرف یہ میرا ہوتا ہے کہ یہ خوش رہے. میری سارے ایمفسس ہوتا ہے کہ یہ خوش رہے. رات کو میں ان کے رومز کے چکر لگاتی ہوں, ہاں جی گڈ نائٹ, چھیڑ چھاڑ ٹیز کرتی ہوں, کس سے بات کر رہی ہیں, یو نو اس طرح کی. بچے چھوڑ دیتے ہیں ماؤں کو. اچھا, ان کو میں فونیں کرتی ہوں اور سمجھاتی ہوں, سمجھا ہی سکتی ہوں کہ یار اگر رکھ نہیں سکتے ہو نا تو ملنے ہی آ جائے کرو, کوئی بات نہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ لڑکیاں آج کل نہیں پسند کرتی ہیں کہ وہ ماؤں کو, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنی بیوی کی وجہ سے مجبور ہیں تو پھر آپ خود تو اچھے رہیں نا, ماں کو تو وقت آپ خود تو پولائٹ رہے ماں کے ساتھ, آپ اس کو فون کریں, ماں آئی لو یو, اسی سے ہی اتنا morale ہائی ہو جاتا ہے. میں خود ایک ماں ہوں, میرا بیٹا جب مجھے فون کر کے کینیڈا سے کہتا ہے اماں آئی مسنگ یو اینڈ آئی لو یو, تو میرا دل کرتا ہے میں پہلی فلائٹ پکڑوں اس کے پاس, اڑ کے چلی جاؤں. تو مجھے فیلنگس کا پتہ ہے, جب آپ کے پاس بچے نہیں ہوتے اپنے یہاں پر, اب وہاں پر سیٹلڈ ہیں, ان کی بھی مجبوری ہے,
نہیں میں بچوں کو چاہتی لیکن پھر بھی ماں کو اس طرح سے دھوکے سے لا کر چھوڑنا, ماں کا سامان خود رکھنا, پھر فون پر ماں کو گالیاں دینی, پھر بیوی سے ماں کو مار پڑوانی, تو یہ اولاد کیسے سمجھتی ہے کہ اپنی خوشیوں کو گھر سے نکال کے دعاؤں کا ذریعہ گھر سے نکال کر, تو پھر کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ وہ بتا رہی ہے 1.5 کروڑ کی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, یہ کب تک ہے کامیابی؟ کب تک ہے؟ آپ مجھے یہ کیوں نہیں بچے آج کل سمجھ رہے کہ یہ ساری جو ان کو ملا ہوا ہے آج کل, جس کی اگر دال روٹی بھی چل رہی ہے نا آج کل, وہ سب آپ کی ماں اور باپ کی دعاؤں سے. میں باپ کو بھی شامل کرتی ہوں. بالکل ایسا ہی ہے, جنت کا دروازہ ہے نا, ایفرٹ ہوتی ہے, ساری ایفرٹ ہی باپ کی ہے. بالکل بہت ایفرٹ ہم نے تو پیٹ میں رکھا, پالا, ٹھیک ہے, بہت کچھ کیا ہے, مگر باپ نہ ہوتا تو یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ اور باپ نہ ان کو لک آفٹر کرنے والا ہوتا یا کما کے لانے والا ہوتا, سرکل نہ چلانے والا ہوتا, تو یہ لوگ کیا کرتے؟ آج باپ کو ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے ہیں, آپ نے ہمارے لیے کیا کرے, اور وہ مر جاتا تو کیا کرتا وہ آپ کے لیے؟ یہ بات نہیں بچوں کو سمجھ آ رہی ہے. ایک نے تو یہاں تک ایک والدہ تھی, انہوں نے کہا جی کیا ہے جنت؟ کہاں قرآن میں لکھا ہوا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے؟ یعنی کہ ہی واز چیلنجنگ می. میں نے کہا کیا ہو گیا بیٹے آپ کو؟ آنکھوں پہ پٹی. مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ نے موریں لگا دی ہیں ان کے دماغوں پہ بچوں کے. بالکل, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں آپ سے خود بخود ان لوگوں کو دور کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے, اور جب ان کے سامنے حق بات کہی جاتی ہے تو یہ اس پر یقین نہیں کرتے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, آپ تو اپنی امپورٹنس بتاتی رہتی ہیں. میں سارا دن, میرا تو آپ کو پتہ ہے کام یہی ہے. فونز مجھے آتے ہیں, اب میں نے فون بھی ریلیکٹنٹ ہو گئی ہوں سننے پہ, کیونکہ اتنی دردناک سٹوری ہوتی ہیں کہ میں کافی مطلب میں یوزڈ ٹو ہو گئی ہوں. میں آپ کو بتاؤں, انسان آپریشن جب ڈاکٹرز کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ تھوڑے ڈر ہو جاتے ہیں نا, تھوڑے سے ہو جاتے ہیں. میں بھی ویسی ہو گئی ہوں. تو ان کو ظاہر ہے ایموشنلی ٹوٹی ہوتی ہیں, تو آپ کیسے ان کو پھر اسٹیبل کرتی ہیں؟ اچھا, ابھی میرے پاس ایک آئی ہیں, ان کو بلایا نا ذرا میرے پاس, بشرا کو بھیجیں ذرا میرے پاس, آپ کو میں بتاتی ہوں. یہ آئی ہیں میرے پاس دارالعمان سے, ینگ ہے, اور ان کے بہن بھائیوں نے ان کو ڈسون کر دیا. ٹھیک ہے, شادی شاید ہوئی ہے اور پھر چلی گئی. شی از ویری ینگ. ان کو جب ڈیورس ہوئی اور ان کے خاوند نے جب شادی کر لی دوسری, تو ان کو ایک دم کانوں میں نا ان کو اٹیک ہوا, نروس بریک ڈاؤن کو, اور ان کے اب تک ان کے کانوں میں, آجو میری جان, کانوں میں ان کے آوازیں آتی ہیں. وہ سارا کچھ نہیں, ان کو لگتا ہے کہ جیسے مجھے کوئی منع کر رہا ہے, جاؤ تم جا کے سڑک کے گاڑی کے نیچے آ جاؤ, جاؤ اپنی نس کاٹ لو, جاؤ اپنے آپ کو یہ کر لو. اس حد تک انزائٹی, ڈپریشن. یس, سیزوفرینیا. ادھر آ جاؤ, آ جاؤ بچے, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. یہ ہے وہ, ادھر آ جاؤ. اچھا, ان کا نام ہے جی بشرا. اچھا, اب یہ جب آئی تو مجھے 2 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ میڈم میں نا اپنی بڑی بہن کے گھر جانا چاہتی ہوں. اچھا, میں نے ان کو یہ کہا, میں کہا کیوں, یہاں کیا تنگی ہے مجھے بتاؤ, میرے پیار میں یا میرے کسی چیز میں. ان کی دوائیاں آتے ہی میں نے ان کے سیزوفرینیا کی دوائی ٹکا دی ان کو. رات کو یہ سوئی, پہلی دوسری رات یہ سوئی تھی ایک طرح. بشرا جی, اسمائل ہے بچے, صحیح بتاؤ نا, یہ سوئی ٹھیک تھا نا. اگلے دن میں ان کو گولی شروع کرا دی. اب ان سے پوچھیں ان کو کتنی کو آوازیں. اب میں نے کہا میں چھوڑ کے آؤں گی اس کو. ہاں جی بشرا جی, مجھے اب آوازیں نہیں آ رہی. پہلے کون سی آوازیں آتی تھی؟ مجھے نا خلاؤں میں سے آوازیں آتی تھی. آوازیں آتی تھی لوگوں کی. اچھا, ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ہوائی چیز کی آواز ہے. تو وہ کیا کہتے تھے آپ کو؟ ڈراتے تھے, مارتے تھے اور تنگ کرتے تھے, جینے نہیں دیتے تھے. جو کرنا چاہتی تھی روز کے معمول کے کام, وہ روزمرہ کے وہ کر نہیں پاتی تھی. یہاں تک کیسے آئی ہو آپ؟ یہاں میری میم طلاق ہو گئی تھی. طلاق کے بعد میں اپنی باجی کے گھر رہ رہی تھی, تو ادھر ان کے گھر رہتی رہی ہوں, کام کرتی رہی ہوں جب تک ٹھیک رہی ہوں. تو انہوں نے مجھے رکھا, جب بیمار ہو گئی ہوں تو انہوں نے کہا اب آپ اپنا علاج ٹھکانہ ڈھونڈ لو, علاج کرواؤ جا کے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہاسپٹل کے بل. نہیں, میری امی ابو کی ڈیتھ ہو چکی. بھائی بھابھی اپنی زندگیوں میں مصروف ہے, وہ اپنے پاس نہیں رکھتے کہ شاید کچھ دینا نہ پڑ جائے اسے اپنی جائیداد میں سے. انگلیاں جو تھی نا وہ اندر سے ساری گل گئی ہیں. اب میں ان کے آئنٹمنٹس لگا رہی ہوں, ان کا علاج کر رہی ہوں. نہیں صحیح ہو رہا, بار بار پانی لگنے سے نا, کبھی آئل لگاتی ہوں, کبھی پولی فیکس لگاتی ہوں. میڈم نے مجھے دوائی دی ہے, وہ ٹیوب وائٹ لگاتی ہوں, اس سے فرق پڑا ہے. کیوں انسانیت اپنوں کے اندر اتنا بے حس ہونا کیوں آ جاتا ہے کہ آپ کے اپنے اتنے اذیت میں, تکلیف میں آپ کے سامنے تڑپ رہے ہوتے ہیں اور آپ ہمت نہیں کرتے ان کو بچانے کی. میں آپ کو بیٹا ایک بات بتاؤں, میں کہنا نہیں چاہتی تھی یہ بات, یہ جو بیٹے نکال رہے ہیں نا آج کل,
وہ اپنی بیویوں کے ہاتھوں مجبور ہیں. اگر آپ کے کان میں ہر وقت, نہیں میری بات سنیں, آپ کے کان میں ہر وقت آئے گی شکایتیں, اس نے یہ کہہ دیا اب بڑھا چڑھا کے, اور خود بن جاتی ہے معصوم, ہم تو کچھ کہتے نہیں ہیں, ہائے اللہ ہم کیا کریں, ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے, تو پھر کیوں وہ پاگل ہے ماں جو اچھا خاصا آپ کے گھر میں رہ رہی ہے, اور اگر وہ ٹوک رہی ہے کسی بات سے یا اپنی ماں نہیں آپ کی درگت بناتی. اگر ماں اگر کسی بات سے ٹوک رہی ہے تو کیا ماں کی تربیت اور پرورش اتنے سالوں کی اتنی کم پڑ جاتی ہے, اتنی کمزور پڑ جاتی ہے کہ ایک بیوی کے آنے سے میری بیٹی کی شادی, ایک اکلوتی میری بیٹی ہے, اس کی شادی ہو چکی ہوئی ہے, میں اس کو تھپڑ مار دیتی ہوں اگر میں دیکھتی ہوں کہ وہ کہیں غلط ہے, تو میں نہیں لحاظ کرتی. اور ساس سسر کا میں نے اس کو خاص طور پہ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں, اس کے ساتھ رہتے ہیں کینیڈا میں, کہ ان کی تم نے, میں سنوں نہ ان کی شکایت, رکھو ساتھ, چاہے تنگ ہو یا جیسے ہو, مگر نہیں ہے. منٹ میں فون ہے, اماں یہ ہو گیا, امی جی آنٹی یہ, وہ امی جی آج میری ساس نے یہ کر دیا, آج مجھے یہ بنانا پڑ گیا, ہم کو نوکرانی ہے, ہم کو فلانی ہے. اور مطلب یہ کہ کیا ماحول ہے, آپ کیا اپنی بیٹیوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ تو پھر ماؤں کو ڈے ون سے اپنی بیٹیوں کو تربیت دینی چاہیے نا, کہ اگلے گھر میں اگلے کی ماں کو بھی برداشت کرنا ہے, اس کو اپنی ماں سمجھنا ہے. برداشت نہیں جی, چھوڑے, ماں کون سمجھتا ہے, کوئی ماں نہیں سمجھتا, بہو ہے, ساس ہے, سیدھی سی بات ہے. مگر اگر کوئی ماں بننا بھی چاہے تو اس کے لیے بہت بڑا تانا, میں کہتے ہیں لعنت بھیجے ماں بننے کے اوپر, آپ ساس ہی بنے, کوشش کریں کہ اچھی ساس بنے, نہیں اچھی ساس بنتی تو درمیانی بن جائے, اور پھر بھی آپ سے وہ, اگر آپ کو وہ ٹالریٹ نہیں کر رہی ہیں, چپ کر کے وہاں سے اٹھیں اور اپنے گھر آ جائیں, اور اگر نہیں آ سکتی تو اولڈ ہوم میں چلی جائیں. بے عزت ہونے سے بہتر ہے. باڈی لینگویج اتنی غلط ہوتی ہے بہوؤں کی کہ وہ آپ کا جینا محال کر دیتی ہیں, منہ سے کچھ ہی کہتی ہیں مگر وہ ماحول اتنا ٹائٹ کر دیتی ہے کہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, ماں بیٹے سے بات کرتے ہوئے ڈرنے لگ جاتی ہے, تاکہ پکڑ ہو کہ میں تو کچھ کہتی نہیں, یہ کہتی رہتی ہے ساتھ. بالکل یہ چلاکی ہوتی ہے نا, انتہا چلاکی کی. تو اس لیے بہتر ہی ہے آپ اولڈ ہوم میں آ جائیں, اپنی عزت بچائیں اور آ جائیں اولڈ ہوم کے, اس سے پہلے کہ آپ کا بیٹا چھری لے کے آپ کے پیچھے اتنا وہ باغی ہو جائے. کبھی عیدوں پر دیکھیے میرے بھائی نے میرا بازو کاٹ دیا تھا, یہ بھائی نے کاٹ, بھائی نے میرے نا بلیڈ مار دی تھی یہاں پہ پوری, نہ یہاں تک کاٹ رہا, تو میری امی نے مجھے بچایا, ابو نے بچایا. یہ لوگ عیدوں وغیرہ پہ کبھی ظاہر ہے دروازے کی طرف دیکھتے ہوں گے, روزے آ گئے, عیدیں آ گئی, ہمارے اپنے آئیں گے, لے کے جائیں گے, ملنے آئیں گے. یہاں 20 عورتیں, کسی کا ابھی تک ایک فون تک نہیں آیا, کسی بد کا, اولاد کا, نہ بہن بھائی کا رمضان مبارک کے لیے. ملنا کس سے ہے؟ آپ کو پتا ہے میرے بچے وہاں, میرا بیٹا بڑا والا, خاص طور پہ میری بیٹی تڑپ رہے تھے, روئی ہے میری بیٹی کل رات کو. میرا بیٹا بھی مجھے فون کر رہا تھا کہ اماں مسنگ یو سو مچ, خدا کا واسطہ آپ آ جائیں. میں کہا بیٹے میں بعد میں آ جاؤں گی, مگر ابھی اگر میں عید پہ چلی گئی تمہارے پاس, میں تم لوگوں کے لیے آ گئی, تو ان کی عید کا کیا ہوئے گا؟ عید کے کپڑے بنوا رہی ہوں ابھی, انشاءاللہ اور بنواؤں گی اچھے کپڑے. ہم یہاں پر خوب گیمز کریں گے جو ہم کرتے ہیں آپس میں, جس طرح ایک عید منائی جاتی ہے. اللہ آپ کو اس کی جزا خیر دے اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. نیئر کب سے ہو یہاں پہ؟ میں 6 ماہ ہو گئے. 6 ماہ سے یہاں پر ہو, کیوں آئی ہو یہاں پر؟ میرے بہت سارے مسئلے ہیں جو کہ میں کچھ بتا سکتی ہوں. جی جو آپ بتا سکتی ہو آسانی سے, بس وہ. میں نے اسلامجیت کیا ہوا ہے, عربی فضل بھی کیا ہوا ہے, تو بس ایسے کچھ مسئلے مسائل تھے حکومت کی طرف سے. اچھا. کچھ لوگ جو ہماری پنجاب پولیس ہے, ڈاکٹرز ہیں جیسے کہ DIG وغیرہ, وہ ہمارے ادھر مرید کے رہنے والے ہیں, میں فروز والا کی رہنے والی ہوں. تو وہ بچپن سے ہی کچھ ایسا ہمارے گھرانے کی طرف کروا رہے تھے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا, ہمارے گھرانے میں کچھ ہو جاتا ہے. ہمارے امی ابو نانا نانی کے, حتیٰ کہ ایک بچہ کے ہاں پیدا ہوا تھا, وہ چھلے میں ہی فوت ہو گیا تھا. اچھا. تو تب میں چھوٹی بچی تھی, مجھے تو معلوم نہیں تھا. تو ابھی آپ کی شادی ہوئی بھی ہے؟ جی, میری شادی وہاں پہ میں آ رہی ہوں, بس یہ تھوڑا سا.
तो फिर ना ऐसा हुआ कि जब मैं पढ़ी हूँ तो उन्होंने मेरी तालीम में भी हर्ज लाया, मेरी सारी ज़िंदगी तबाह हो गई। और जब मैं पढ़ के आई हूँ तो तब पता नहीं मुझे क्या होता था, कोई पता नहीं चलता था कि मुझे क्या हो रहा है। डॉक्टर्स, पीर्स वगैरह, दम करवाने वाले, हम सैयद घर आने से तलक रखती है तो हमने एक कर दिए। तो मेरे भाई जो नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पढ़ते थे, आसमा शराजी, शुमाइला बुखारी जो है मेरे भाई की क्लास फेलो हैं, ये सब वगैरह। तो मैं खुद भी पढ़ी हुई, तो मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी, बहनें 3 शादीशुदा थी, तो भाई नमल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे। जब भाई पढ़ के आए हैं तो उसके बाद पता ही नहीं चला मुझे क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ। कोई जजीज हमारे कुछ वो मोहल्ले में उनके घरों में आते थे, तो बस ऐसी ही औरतें गालियाँ वगैरह देती थी, तो अबू को कहती थी ये हमें गालियाँ देती है, जबकि मैं ऐसा नहीं करती थी। अबू ने एक दिन मुझे मार दिया कि उनके पीछे कि आपने ऐसा किया, तो मैंने कहा नहीं मैंने ऐसे नहीं किया। फिर इसी तरह चलता रहा, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। फिर उसके बाद से दोबारा से फिर जो है मेरी शादी हुई। उन्हें मालूम था, उनका भी तलक उन लोगों के साथ था, ये मुरीद के फरोज वाला से हम हैं। तो फिर मेरी शादी हुई है तो वो उन लोगों के साथ मिल के उन्होंने तो फिर वैसे ही कर दिया कि कोई पता नहीं चलता। शादी रही है? 3 साल। 3 साल। औलाद नहीं है? नहीं, बच्चे नहीं है। 2 बेटियां थी उसकी पहले। तो वो पहले से शादीशुदा थे? शादीशुदा। तो आपकी क्यों ना बन सकी? मेरी उनके साथ बनती थी, उसके साथ मेरी भी बनती थी। पहले वो कहता था मेरे साथ शादी पसंद की शादी हो। पसंद की शादी। बाद में उन्होंने जैसे उन औरतों का झूठ बनाया था, उसकी वाइफ का झूठ बनाया कि मैं उसे इस तरह से कहती हूँ, यानी कि रहने देते ना बच्चे ना हो। वो गया बाहर, आया ही नहीं। तो यहाँ तक कैसे पहुँची आप? तो मैं चली गई दारुल अमान, पहले कसूर में गई। इसी हवाले से कि तो भाइयों के पास क्यों नहीं गई? एक मेरे भाई हैं जो मैंने बताया नमल यूनिवर्सिटी में, मेरी बहनें मैरिड हैं, शादीशुदा। बहनों के पास बहनें नहीं रखती थी, उनके ससुराल वाले नहीं, क्योंकि उन लोगों के भी उनके साथ ताल्लुकात हैं, तो वो लोग घर में नहीं मुझे रखती थी। और भाई तो रखते थे। 9 साल तक मैं भाई के कर रही हूँ। फिर अब्बू की भी डेथ हो गई, एक भाई हैं। आगे वो मेरी ज़िंदगी तबाह करके अब भाई और भाई के बच्चों को तंग कर रहे हैं। तो यहाँ तक कैसे पहुँची हो फिर? तो मैं कह रही हूँ, पहले मैं दारुल अमान कसूर गई, दारुल अमान कसूर से मैं बंद रोड जो नवाकोट में गई, 3 माह उधर रही, 3 माह शेखुपुरा में रही। शेखुपुरा में जब गई हूँ तो आसमा जानने वाली थी, वहाँ की सुपरिटेंडेंट है, तो उन्होंने मुझे यहाँ भिजवा दिया कि वहाँ रहने की इतनी मुद्दत नहीं है, आप ये मलिया ओल्ड होम में चलिए। बताओ कि घर वालों की याद आती है? मैं जाती हूँ, भाई से मिलती हूँ, लेकिन आगे वो कहते हैं कि जैसे हमने इस लड़की की ज़िंदगी तबाह की है, तो मसला मैं होंगी 17-18 साल की, तो मुझे कोई पता नहीं था कि मुझे सब कुछ सामने होने के बावजूद भी कि क्या है क्या नहीं है। मैं देख भी रही हूँ, मैं बोल नहीं सकती हूँ। मेरे साथ अभी भी ऐसा ही होता है कि कुछ मुझे पता नहीं चलता। मैं देख के बाद में मुझे याद आता है कि ये चीज़ें तो मैंने देखी हुई हैं। तो फिर ये है कि ये मैं जब कसूर में गई हूँ तो मीडिया वालों को भी पता चल गया, इनके साथ भी मेरा काफ़ी रब्ता था। तो वो अपने नंबर में उन्हें बार कह रही थी कि आओ फिर हमारी तरफ ऐसे कर रहे हैं कि भाई और भाई के बच्चों को, जैसे मेरी ज़िंदगी तबाह की है, भाई और भाई के बच्चों के पीछे लगे। तो वो कहते थे आप हम आएंगे, आए ही नहीं हैं। उन्होंने वहाँ बैठ के ज़िंदगी इधर ही गुजरेगी। ज़िंदगी मेरी तो ज़िंदगी है, पता नहीं कहाँ गुजरेगी। तो लेकिन ये है कि मुझे ये होता है, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो लोग हमारे एक शरीफ घराने को देख के, तो कि हम इतनी रिच फैमिली के नहीं हैं, तो इतनी एजुकेशन याफ्ता भाई मेरिट पे पढ़े हुए हैं, तो वो आगे भाई और भाई के बच्चों को तंग कर रहे हैं कि मैं घर से चली जाऊँ, मुझे घर से निकाल दें। बिल्कुल जी, ये हम लोग मलिहा ओल्ड एज होम में मौजूद थे, जहाँ पर बेशुमार माएँ मौजूद हैं और बेशुमार दुखों के साथ, आंसुओं के साथ, अजियतों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अपने अपने घरों से, अपनी अपनी औलाद से यहाँ पर मौजूद तमाम माएँ ठुकराई हुई हैं। और अल्लाह की ज़ात उस औलाद को हदायत दे, क्योंकि अब उस औलाद के लिए सिर्फ हदायत की दुआ ही मांगी जा सकती है। बाकी उनके तमाम मामलात जो हैं उनके वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर वो ये समझ रहे हैं कि ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे माओं को घर से निकाल कर, तो देखना है कि कब तक कामयाब होते हैं। बाकी इन माओं के साथ अगर आप लोग कोई रब्ता करना चाहते हैं, मलिहा ओल्ड एज होम में आकर इनसे मुलाकात करना चाहते हैं, कुछ अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं, तो ज़रूर इनसे रब्ता कीजिएगा। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।